हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें आज पढ़ेंगे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। इसका मतलब क्या है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब वो अपनी इंटायर इनकम यानी कि टोटल इनकम को वन कमोडिटी यानी कि एक ही वस्तु को खरीदने के लिए खर्च करता है। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आप जानते हैं। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है जो वो खर्च करता है। यानी कि जो वो खर्च करने जाता है मार्केट में, उसको परचेजिंग के बाद उसे जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है तो उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहा जाता है, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन होती है। और वन कमोडिटी केस का मतलब है कि एक कमोडिटी, यानी कि वो एक कमोडिटी के कई यूनिट खरीद सकता है, 1 by 1, 1, 2, 3, 4 कई यूनिट खरीदता है, लेकिन एक ही वस्तु एक ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, कब वो ऐसी कंडीशन में होगा कि जिसे वो चेंज करना नहीं चाहेगा। जो ऐसी स्टेज जिसे वो चेंज करना नहीं चाहता, उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। देखिए, जब कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसके सामने 3 फैक्टर काम करते हैं। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। फर्स्ट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। पहली बात कि कमोडिटी यानी कि वस्तु की कीमत कितनी है। जब आप भी चाहे मार्केट में कभी भी जाएंगे तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का है। दूसरी बात होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जो वस्तु है उसकी उपयोगिता कितनी है, यानी कि उसकी ज़रूरत कितनी है, उससे सेटिस्फैक्शन कितना हमें मिल रहा है, हम जिसे खरीदना चाह रहे हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी है। दूसरी बात। तीसरी बात, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है वर्थ ऑफ अ रुपीज़, यानी कि रुपए की वैल्यू क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को समझने के लिए थोड़ा सा समझ लें आप कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब, सपोज 1 रुपये में, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज 1 रुपये में 500 ग्राम शुगर आता है, 500 ग्राम राइस आता है, 100 ग्राम सॉल्ट आता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि 1 रुपये में 500 ग्राम शुगर आती है, 500 ग्राम राइस आता है और 100 ग्राम सॉल्ट आता है। और तीनों को खरीदने के बाद एक कंज्यूमर को 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि यूटिलिटी को मेजर करने का जो यूनिट है वो यूटिल्स है। आपको इससे पहले समझाया था। तो 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 4 यूटिल्स हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसे कहा जाता है। तो अब अगर एक व्यक्ति एक ही वस्तु को मार्केट में खरीदता है, उसके कई यूनिट खरीदता है, तो वो कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, ये आज हमें समझना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं। इन अ सिंगल कमोडिटी केस, in a single commodity case, a consumer attains equilibrium when एक सिंगल कमोडिटी केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब प्राप्त करता है, जब एक फॉर्मूला होता है, कब, जब MUX अपॉन MUM, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX होता है। अब इसका मतलब क्या है,
MUX का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। सपोज एक्स कमोडिटी को खरीद रहा है, अब वस्तु का नाम नहीं है तो उसे एक्स मान लिया हमने, एक्स कमोडिटी को खरीद रहा है, अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैंने आपको अभी समझाया, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि वस्तु की प्राइस के बराबर हो जाता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से जो रेशियो है वो उसके प्राइस के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। इसको दूसरी तरीके से फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, और MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये भी आपको कई जगह मिल जाएगा, बात एक ही है, यहाँ PX यहाँ आ गया, MUM यहाँ चला गया। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को अगर प्राइस से डिवाइड कर दें तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। तो इसके लिए सपोज अ कंज्यूमर कंज्यूम कमोडिटी एक्स ओनली, तो इसके लिए हम क्या मान के चलें, सपोज अ कंज्यूमर consumes commodity X only। केवल X कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो इसके लिए प्राइस ऑफ X कमोडिटी इज इक्वल टू सपोज 4 रुपीज मान लीजिए, ₹4। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू हमने मान लिया ₹4 पर यूनिट, और ये मान लिया। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM इज इक्वल टू हमने मान लिया 2 यूटिल्स मान लिया। इसका मतलब है when he spent ₹1। इसका मतलब क्या होगा, जब एक रुपए की जो ₹1 में उसे सेटिस्फैक्शन कितना 2 यूटिल्स के बराबर मिलता है, ये हमने मान लिया सपोज। अब इसके लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे, यूनिट्स, यहां लिखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स में हम 5 या 6 यूनिट्स ले लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट। 6 यूनिट 1 बाई 1 एक कंज्यूमर 6 यूनिट तक परचेजिंग करना चाहता है या करता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स MUX, और किस में है, यूटिल्स में है, यूटिल्स में। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, सपोज उसके फर्स्ट जो कमोडिटी परचेज करता है उसे मिलता है 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। सेकेंड यूनिट परचेज करता है तो 18 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, सपोज आप मान लीजिए इसे। और थर्ड का 16 यूटिल्स का, फोर्थ में 8 यूटिल्स का, फिफ्थ में उसको सपोज फिफ्थ यूनिट अगर वो परचेज करता है तो ऐसी कंडीशन में उसे 0 यानी कि कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और नेक्स्ट अगर 6 करता है तो उसे -5 मिलता है। ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM भी यूटिल्स में ही होगी, तो ये हमने 2 माना था, तो सब के लिए 2 है।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके लिए अब है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी। अगर हम इसे मनी में कन्वर्ट कर दें, इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को इन टर्म ऑफ मनी में करते हैं, MU इन टर्म ऑफ मनी, तो फर्स्ट जब वो फर्स्ट यूनिट परचेज करता है तो उसे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, 20 यूटिल्स का, और 1 रुपये में कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, 2 यूटिल्स का, तो उसे कितने रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, 10 रुपीज़ के बराबर। अब यहाँ पर समझ लीजिए आप कि जैसे उसने फर्स्ट कमोडिटी खरीदी, सपोज एप्पल खरीदता है, तो फर्स्ट एप्पल खरीदा, उसे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। 20 यूटिल्स का मतलब है कितने रुपए के बराबर है, उसने लिया कितने में, 4 रुपीज़ में। पहली बात यहाँ ध्यान लीजिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू 4 पर यूनिट, 1 यूनिट के 4 रुपये में उसने खरीदा उसे। सेटिस्फैक्शन उसे मिला 20 यूटिल्स का, 20 यूटिल्स। अब हम 1 रुपये में 2 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मान रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम दो यूटिल्स को 1 रुपये में सेटिस्फैक्शन माने तो उसे 10 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल गया, और जबकि उसने खर्च किए 4 रुपये। तो इसका मतलब है वो यहाँ पर परचेजिंग रोकेगा नहीं। कहने का मतलब यहाँ कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब है नो चेंज की कंडीशन में नहीं होगा, वो और खरीदना चाहेगा क्योंकि उसे फ़ायदा हो रहा है। जब फ़ायदा होता है तो आदमी और खरीदना चाहता है। सेकेंड परचेज करता है 18 में, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो दूसरे खरीदने पर उसे कितना, 9 रुपीज़ के बराबर, तो ये रुपीज़ में है, इसे 9 रुपीज़ के बराबर सेटिस्फैक्शन इसे मिला, और खर्च किए उसने अगले में भी 4 ही रुपये किए। सेकेंड यूनिट परचेज करने में भी उसे 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसने 4 रुपीज़ खर्च किए और उसे 9 का फिर वो खरीदेगा। उसके बाद थर्ड पे चलता है, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 रुपीज़ के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला थर्ड में। उसके बाद अब भी उसने खर्च किए केवल 4 रुपये, तो उसका मतलब है अब भी वो खरीदेगा। उसके बाद नेक्स्ट में 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर उसने रुपये खर्च किए 4 और उसे सेटिस्फैक्शन भी 4 रुपये के बराबर ही मिला, तो ये उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। यह इस कंडीशन पर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। एक कंज्यूमर यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, यही हमें समझना था। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए फिफ्थ में उसने क्या, उसे सेटिस्फैक्शन 0 मिला, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, उसे सेटिस्फैक्शन उसे 0 रुपये के बराबर मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं। नेक्स्ट में -5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2.5, यहाँ भी उसे माइनस में सेटिस्फैक्शन उसे नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि अब हम ये समझ सकते हैं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगा, जब वो 4th यूनिट को खरीदेगा, उस कंडीशन को फिर चेंज नहीं करना चाहेगा। यहाँ तक तो उसे ऐसा लग रहा था थर्ड तक कि अभी फ़ायदा हो रहा है और ख़रीदे, लेकिन जब 4th यूनिट को खरीदता है तो उसके बाद उसे फिर ये लगता है कि अब इससे ज़्यादा खरीदेंगे तो नुकसान होगा, तो इसलिए वो वहाँ पर रुक जाना चाहता है। तो वही कंडीशन उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कही जाती है। अगर इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ देखिए एक फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX, ये फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, MUX की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन MUM कितना है 2 और PX कितना है 4, तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा हो जाता है, इसकी वैल्यू 10 आएगी, 10 4 से ज़्यादा हो जाती, तो यहाँ पर नॉट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। और उसके बाद अगर हम थर्ड पे चलें, सेकंड पोजीशन में हम थर्ड
इस पे चलें, थर्ड कमोडिटी पे, थर्ड यूनिट खर्च करें, तो वहाँ पर भी फॉर्मूला तो यही है MUX अपॉन MUM, तो PX। अब थर्ड में 16 डिवाइडेड बाई 2 इज मोर देन 4, यहाँ भी 8 आता है और 4 से ज़्यादा है। दूसरी बात, इसी को आप इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं MUX अपॉन PX। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। तो MUX कितनी वैल्यू थी इसमें फर्स्ट में 20, PX कितना था, प्राइस ऑफ कमोडिटी 4, तो 4 इज इक्वल टू MUM कितना था 2, तो यहाँ ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ 2 है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होता, इक्वल नहीं आता। अब उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ यूनिट जब खरीदता है वो थर्ड कंडीशन में, यानी कि फोर्थ यूनिट, फोर्थ में, तो वहाँ पर वैल्यू क्या आती है MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। ये फॉर्मूला होता है, MUX कितना है 8 अपॉन PX कितना है 4 इज इक्वल टू 2, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है, तो इसी को कहा जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। अगर इसका एक डायग्राम बनाना है तो सिंपल इस डेटा के बेस पर नहीं बनाना है, फिर स्मूथली एक सिंपल डायग्राम बना देना है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स कमोडिटी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ आप क्वांटिटी ले लेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे आप प्राइस या MUX। तो बस आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर 4 है, 3, 2, 1, ये PX है 4 पर, क्योंकि प्राइस है 4, और हॉरिजेंटल लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि चाहे 1 कमोडिटी ले, 2, 3, 4 कितनी भी कमोडिटी खरीदता है उसकी प्राइस जो है पर यूनिट 4 ही है, इसलिए हॉरिजेंटल। अब MUX बढ़ते हुए नीचे को जा रहा है, तो MUX इस तरह, और कहाँ इक्वल हो जाता है दोनों एक दूसरे के में, फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट पर यहाँ पर दोनों MUX और PX इक्वल हो जाते हैं। ये MUX है क्योंकि 20 से घटते हुए जा रहा है, और यहाँ पर ये हो जाएगा MUX इज इक्वल टू PX, बराबर हो गए MUX PX, तो इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई है यहाँ पर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये डायग्राम है, इसका सिंपल डायग्राम है, आप बुक में भी देखेंगे। तो बस कुछ नहीं है इसमें डायग्राम में, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ वाई एक्सिस ले लिया, प्राइस हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए ले ली कि प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, मतलब हर यूनिट के लिए प्राइस सेम है, तो 4। अब ये MUX घटता हुआ है तो MUX ऐसे आ जाएगा, और ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो अब ये आज का आपका 1 कमोडिटी केस जहाँ तक है मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने इसका शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कहाँ एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है, जहाँ पर उसका क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का जो रेशियो है वो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी यानी उसकी प्राइस के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और ये आपको
समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।